वेलकम बैक टू माय चैनल स्टिचिंग बाय रंगरेज। इस शर्ट की कटिंग की वीडियो और कफ कॉलर पेस्टिंग की वीडियो हम पहले ही अपलोड कर चुके हैं। अब हम इस शर्ट की स्टिचिंग करेंगे। 6 से 7 साल के बच्चे का ये शर्ट है। तो सबसे पहले हम शर्ट का फ्रंट पार्ट ले लेंगे, फ्रंट के दोनों पार्ट ले लेंगे। तो ये देखिए, ये शर्ट के लेफ्ट साइड का पार्ट है जिस पर हमने ये पट्टी लगाई हुई है, शर्ट पट्टी। और ये है राइट साइड का पार्ट, इस पर बटन आते हैं और उस पर कांच होते हैं। तो पहले हम इस साइड को, जिस पर बटन लगते हैं, उसे साइड में रख देंगे और जिस पर हमने कैनवास पट्टी लगाई हुई है उस पर हम इतनी दूरी पर यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। 1/4 इंच की हमें यहाँ पर सिलाई लगाना है। तो आप दूरी का ध्यान रखिए और एक बराबर की इस पट्टी पर सिलाई लगाएं, क्योंकि ये पट्टी हम फ्रंट की साइड पर इसे हम पलटने वाले हैं। देखिए, ये सिलाई लग चुकी है। अब हम इसे इस तरीके से फ्रंट की साइड पर पलट देंगे। तो फ्रंट की साइड पर इसे पलटने से पहले आपको इस पर अच्छी तरीके से प्रेस कर देना है उल्टी साइड पर। और अगर आप प्रेस नहीं करें तो इस तरीके से नाखून से इसे जमा दें। ये देखिए, इस तरीके से आपको जमा देना है। जितनी दूरी पर हमने सिलाई लगाई थी उतनी ही यहाँ पर आपको फैब्रिक निकलता हुआ दिख रहा होगा। अब उतनी ही दूरी पर हमें इस साइड पर भी सिलाई लगाना है। तो ये देखिए, हमारी शर्ट की बहुत ही फिनिशिंग के साथ पट्टी बनकर तैयार है। अब हम राइट साइड का पार्ट ले लेंगे। इस पर सिर्फ हमें सिंपल सी एक सिलाई लगाना है। इस शर्ट की 2 वीडियो जो मैं अपलोड कर चुकी हूँ वो भी आप ज़रूर देखिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। राइट साइड के पार्ट पर भी हमने सिलाई लगा ली है। अब इसे भी हम साइड में रख देंगे। अब हम बैक पार्ट ले लेंगे। तो ये देखिए, ये बैक पार्ट है शर्ट का और इस पर हमने ये छोटा सा तीरा कट करके रखा था और सेकंड पार्ट पे हमने इसे प्रेस की सहायता से अच्छे से जमा लिया था। तो सेंटर में आप गले पर एक कट लगा लें और इस पर भी, तीरे पर भी एक कट है। इन दोनों कट को मिलाकर, सेंटर से सेंटर मिलाकर, इसके चारों तरफ सिलाई लगाकर इसे अटैच कर दें। बैक पार्ट भी हमारा तैयार है। अब हम इसे भी साइड में रख देंगे। ये पॉकेट है, इसे भी हमने सेकंड पार्ट में अच्छे से जमा दिया था प्रेस से। इस पर भी हम सिलाई लगा लेंगे। अब हम शर्ट की कॉलर बनाएंगे। शर्ट की कॉलर की भी हमने सेकंड पार्ट में पेस्टिंग की थी। दोनों ही कॉलर के बराबर मैंने एक एक फैब्रिक ले लिया है। ये देखिए, इसके बराबर और इसके बराबर। अब हम पहले इस वाली कॉलर को बनाएंगे। कॉलर की दोनों सीधी साइड को मैंने अंदर की तरफ कर लिया है। अब यहाँ पर कॉलर के बिल्कुल किनारे किनारे आपको सिलाई लगा लेना है, इस तरीके से तीनों तरफ। अब हल्का सा कपड़ा छोड़ते हुए आपको चारों तरफ से कॉलर की कटिंग कर देना है। यहाँ से हमारी कॉलर खुली हुई है नीचे की साइड से और यहाँ से भी हम एक बराबर कपड़ा छोड़ते हुए कटिंग कर लेंगे। अब यहाँ कॉर्नर पर दोनों तरफ कट लगा लेंगे और बीच में भी यहाँ पर सारी तरफ बारीक कट लगा लेंगे। अब इसे हम पलट लेंगे और कैंची की सहायता से इसके नोक निकाल देंगे। इस तरीके से कॉर्नर को निकाल देना है आपको। अब इसके चारों तरफ आपको एक सिलाई लगा देना है। यहाँ से आपको 1/4 इंच की सिलाई लगाना है, बिल्कुल फिनिशिंग के साथ कॉलर के ऊपर। ये देखिए, एक कॉलर हमारी बनके तैयार। इसके सेंटर में एक कट लगाकर इसे साइड में रख दें। अब हम दूसरी कॉलर ले लेंगे और इसके भी सेंटर में इस तरीके से कट लगा लेंगे। इस कॉलर के भी चारों तरफ हमने एक बराबर कपड़ा छोड़ा हुआ है, आप देखिए। अब सेंटर में कट लगाने के बाद
दूसरी कॉलर आपको ले लेना है और इसका कैनवास साइड आपको चेक करना है कि किधर की साइड कैनवास है। कैनवास की साइड से कैनवास की साइड मिलाते हुए और कट से कट मिलाना है आपको और यहाँ सेंटर से ही आपको सिलाई शुरू करना है। पहले आप सेंटर से आधी साइड पर सिलाई लगाएं और फिर दूसरी तरफ आधी साइड पर सिलाई लगाएं, इस तरीके से। अब कॉलर का जो एक और बचा हुआ कपड़ा है उससे हम ले लेंगे, कॉलर को इसके ऊपर रखेंगे, कॉलर के नीचे की साइड जो बचा हुआ कपड़ा है उससे फोल्ड करेंगे और कॉलर के बिल्कुल किनारे किनारे इस तरीके से हम सिलाई लगाएंगे। अब यहाँ से भी इस तरीके से इसको कपड़े को फोल्ड करते हुए पक्का कर लेंगे। अब कॉलर के तीनों साइड की एक बराबर इस तरीके से कटिंग कर लेंगे और यहाँ से कॉर्नर पर कट लगा लेंगे। अब इसे पलट देंगे। अब आप कॉलर को अच्छे से जमाने के लिए इसके ऊपर प्रेस कर सकते हैं और अगर आप प्रेस नहीं करें तो सुई में से धागा निकालकर इस तरीके से एक सिलाई इस पर लगा लें। तो ये देखिए अच्छे से कॉलर जम गई है। अब यहाँ से जो आधा इंच का कपड़ा अंदर की तरफ हमने किया हुआ है उतनी ही यहाँ पर कटिंग कर लेंगे कपड़े की हम। शर्ट की कॉलर भी हमारी तैयार है। अब हम इसे भी साइड में रख देंगे। अब हम स्लीव्स के कफ बनाएंगे, तो कफ की भी पेस्टिंग हमने सेकेंड पार्ट में की थी। अब यहाँ पर डबल कपड़े को फोल्ड करते हुए कैनवास के बिल्कुल किनारे किनारे हमें सिलाई लगा लेना है दोनों तरफ। ये देखिए एक तरफ मैंने सिलाई लगाई, अब यहाँ दूसरी तरफ भी आपको कफ के किनारे किनारे पर सिलाई लगा लेना है इस तरीके से और एक्स्ट्रा कपड़े की कटिंग कर लेना है, कॉर्नर पर कट लगा लेना है और इसे सीधा कर लेना है। कॉर्नर को कैंची की सहायता से निकाल दें। अब इसी तरीके से हम दूसरा कप भी बना लेंगे। ये देखिए दोनों कप बन के तैयार है। अब हम स्लीव्स बनाएंगे। तो ये दो पट्टी हमने कट करके रखी हुई है 6 इंच लंबी और 2.5 इंच चौड़ी। अब हम एक स्लीव्स ले लेंगे और स्लीव्स को उल्टी साइड से रखेंगे। पहले कट के इस साइड को बारीक फोल्ड कर लेंगे इस तरीके से। अब यहाँ दूसरी तरफ हमें इस पट्टी को रख देना है इस तरीके से और यहाँ कट तक हमें सिलाई लगा लेना है। अब यहाँ पर आपको जहाँ सिलाई खत्म है वहां एक कट लगा लेना है और यहाँ से हल्के से कपड़े की कटिंग कर लेना है। अब इसको सीधी साइड पर हमें पलटना है। पहले नाखून से इस तरीके से आप जमा लें और सीधी तरफ इसे पलट दें। अब यहाँ से इस तरीके से फोल्ड करते हुए एक पट्टी बना लें। फिर यहाँ से आपको इस तरीके से प्लाकेट का शेप दे देना है कुछ इस तरीके से। अब यहाँ से भी सिलाई को आपको कट तक ले जाना है और इसे पलट देना है और यहाँ पर पक्का कर देना है। यह हमारा स्लीव्स का प्लाकेट बनकर तैयार है। अब स्लीव्स पर हम सिलाई लगाएंगे इस तरीके से। सिर्फ यहाँ तक आपको स्लीव्स पर सिलाई लगाना है। इसी तरीके से आपको एक और स्लीव्स बनाकर तैयार कर लेना है। अब हम स्लीव्स के कफ ले लेंगे और कफ को आपको जहां हमने पट्टी लगाई हुई है वहीं से आपको कफ को अटैच करना है। तो इस तरीके से पहले आप कफ को स्लीव से नाप लें और ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा आ रहा है उसका हम यहाँ पर पट्टी की साइड पर इस तरीके से शल ले लेंगे। अब यहाँ से बिल्कुल आपको पट्टी के एक बराबर कफ को रखना है और फिनिशिंग के साथ आपको इसके ऊपर सिलाई लगाना है। यहाँ से 1.5 इंच की दूरी पर आपको इस तरीके से शल ले लेना है और फिर जितना हमने कफ पर कपड़ा छोड़ा हुआ है उतने पर आपको एक बराबर कफ पर सिलाई लगाते जाना है इस तरीके से। अब कफ को हम सीधी साइड पर पलट लेंगे इस तरीके से और इसके दोनों साइड के कॉर्नर को अच्छी तरीके से अंदर की तरफ करेंगे और इसके ऊपर हम सिलाई लगा लेंगे।
अब इस सिलाई के एक बखिए की दूरी पर आपको एक और सिलाई लगाना है और यहाँ पर भी तीनों तरफ एक बखिए की आपको सिलाई लगा लेना है। तो ये देखिए हमारी स्लीव्स बनकर तैयार है बहुत ही फिनिशिंग के साथ, और इसी तरीके से हमें एक और स्लीव्स बनाकर तैयार कर लेना है। ये देखिए दोनों ही स्लीव्स हमारी बनकर तैयार हो चुकी है। अब हम इसे साइड में रख देंगे। अब फ्रंट के दोनों पार्ट हमें ले लेना है और यहाँ पर हम गले की कटिंग करेंगे। यहाँ गले की चौड़ाई का 2.5 इंच पर निशान लगाना है और यहाँ पर 2 इंच पर, और यहाँ इस तरीके से गोलाई दे देना है और इसकी कटिंग कर लेना है। अब हम शर्ट का बैक पार्ट ले लेंगे और इसको सीधी तरफ से रखेंगे और दोनों पार्ट को इस पर उल्टी तरफ से रखेंगे इस तरीके से। अब यहाँ पर हम शोल्डर की सिलाई लगा लेंगे। अब इसे हमें उल्टी तरफ पलट देना है और यहाँ से एक कपड़ा उठाते हुए इस तरीके से हल्की सी आपको कटिंग कर लेना है। अब यहाँ दूसरे कपड़े को इस पर इस तरीके से फोल्ड करें और एक बारीक सिलाई लगा लें। इस तरीके से सिलाई लगाने से आपके शोल्डर की बैक साइड पर बहुत अच्छी फिनिशिंग आएगी, वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। तो अब हम कॉलर ले लेंगे, कॉलर के सेंटर में कट लगाएंगे यहाँ पर और कॉलर को शर्ट से नाप लेंगे इस तरीके से। ये देखिए हमारी कॉलर एक बराबर आ रही है। अब यहाँ उल्टी साइड से इस कपड़े को बैक पार्ट की तरफ करते हुए इसके ऊपर बारीक सिलाई लगा लें शोल्डर के ऊपर। अब हम शर्ट पर कॉलर अटैच करेंगे। शर्ट के सीधी साइड पर हमें कॉलर को रखना है, शर्ट के बिल्कुल एक बराबर इस तरीके से। अब कॉलर पर आपको बिल्कुल फिनिशिंग के साथ एक बराबर सिलाई लगाना है और यहाँ सेंटर से सेंटर आपका मिलना ज़रूरी है। आपको ना ही कॉलर को खींचना है और ना ही शर्ट को खींचना है, तभी आप फिनिशिंग के साथ कॉलर को अटैच कर पाएंगे। अब ये हमारी कॉलर भी अटैच हो चुकी है। अब इसे हम कॉर्नर को अंदर की तरफ करते हुए इसके ऊपर इस तरीके से एक सिलाई लगा लेंगे। ऊपर वाली कॉलर पर हम पहले ही एक सिलाई लगा चुके हैं। अब इस कॉलर पर हम एक किनारे पर इस तरीके से सिलाई लगाएंगे। तो ये कॉलर हमारी बिल्कुल फिनिशिंग के साथ बनकर तैयार है। अब हम शर्ट पर स्लीव्स अटैच करेंगे। तो इस तरीके से आपको आर्म होल मिला देना है और फिर यहाँ पर सेंटर निकालते हुए एक कट लगा लेना है। इसी तरीके से दूसरी साइड पर भी आपको आर्म होल मिलाकर सेंटर पर एक कट लगा लेना है। यही कट से हम स्लीव ज्वाइन करेंगे। तो पहले मैं इस तरीके से शोल्डर नाप लेती हूँ। अब मैंने एक स्लीव्स ले ली है। तो ये गोलाई वाली साइड हमारी स्लीव्स के फ्रंट पर अटैच होगी और ये हमारे स्लीव्स का सेंटर है। तो यहाँ दोनों तरफ हम दोनों ही स्लीव्स पर मार्क लगा लेंगे। जहाँ से हम स्लीव्स ज्वाइन करेंगे उसके किनारे को हम बारीक इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे। जिस तरीके से शोल्डर की बैक साइड पर फिनिशिंग आई है उसी तरीके से जब हम स्लीव्स ज्वाइन करेंगे तो इसके भी बैक साइड पर बहुत अच्छी फिनिशिंग आएगी। अब हम स्लीव्स ज्वाइन करेंगे। तो स्लीव्स का ये वाला साइड बैक साइड पर अटैच होगा और जहां हमने मार्क लगाया था वो फ्रंट पर अटैच होगा। और यहाँ सेंटर पर भी हमने एक मार्क लगाया है, उसे इस कट से मिला लेंगे और इस तरीके से स्लीव्स को
शर्ट से मिलाते हुए यहाँ से हमें सिलाई शुरू करना है। तो स्लीव्स को हल्का सा आपको शर्ट के ऊपर होते हुए रखना है। जिस तरीके से मैं कर रही हूँ, देखिए इसी तरीके से आपको स्लीव्स को शर्ट के ऊपर होते हुए रखते हुए सिलाई लगाना है। अब यहाँ पर आपको कट लगाना है। यहाँ उल्टी साइड पर 2 कपड़े हैं, तो आपको शर्ट वाले कपड़े पर कट लगाना है। इस तरीके से बारीक बारीक सारी तरफ कट लगा लें, ताकि अभी हम जब इसके ऊपर एक फिनिशिंग की सिलाई लगाएंगे तो वहां पर हमारे शल ना आए। तो देखिए सारी तरफ मैंने इस तरीके से बारीक कट लगा लिए हैं। अब इस कपड़े को हम शर्ट की तरफ करते हुए उल्टी साइड से, और इसके ऊपर हम एक बखिए की सारी तरफ सिलाई लगा लेंगे। ये हमारी स्लीव जॉइंट हो चुकी है। ये देखिए इसी तरीके से हमें दूसरे साइड की भी स्लीव्स को ज्वाइन कर देना है। शर्ट की एक और स्लीव्स हमारी जॉइंट हो चुकी है। अब हम शर्ट पर फिटिंग का मार्क लगाएंगे। तो ये देखिए हमने फिटिंग का मार्क दोनों तरफ लगा लिया है। अब हम फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। इस शर्ट के 2 पार्ट में अपलोड कर चुकी हूँ, एक कटिंग का और दूसरा कफ कॉलर पेस्टिंग का। तो उसे आप ज़रूर देखें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और इस वीडियो के एंड में भी दोनों ही वीडियो आपको मिल जाएगी। शर्ट की फिटिंग की सिलाई लग चुकी है। अब यहाँ से फ्रंट की दोनों ही पट्टी को इस तरीके से मिलाते हुए आपको देखना है। अगर यहाँ से पट्टी छोटी बड़ी हो रही हो तो उसकी आपको हल्की सी कटिंग कर लेना है इस तरीके से। अब हम इसे फोल्ड कर लेंगे। तो पहले आपको एक बार इस तरीके से फोल्ड करना है और फिर एक और बार फोल्ड करना है। शर्ट हमारा बनकर तैयार है। अब हम इस पर पॉकेट लगाएंगे। तो पहले हम शर्ट को सीधा कर लेते हैं। अब यहाँ पर आपको पॉकेट के लिए मार्क लगाना है। इस शर्ट की कटिंग में जो हमने आर्म होल का मार्क लगाया था 7 इंच पर, उससे आधा इंच कम 6.5 इंच पर हम यहाँ पर मार्क लगाएंगे इस तरीके से। और यहाँ पर शर्ट पट्टी से 1 इंच की दूरी पर आप मार्क लगा लें। और ये हमारी पॉकेट की मार्किंग हो गई है। अब हम इसी पर मार्किंग पर पॉकेट को रखेंगे इस तरीके से। अब यहाँ पॉकेट के एक तरफ आपको इस तरीके से पहले पक्का कर लेना है और फिर दूसरी साइड से आपको पॉकेट को अटैच करना है। तो मार्के के बराबर आपको पॉकेट को रखना है और बिल्कुल फिनिशिंग के साथ आपको पॉकेट को इसके ऊपर अटैच करना है। तो ये हमारी पॉकेट भी लग चुकी है।
बच्चों के कुर्ते पजामे, शर्ट, जैकेट की कटिंग स्टिचिंग वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर चेक करें। इस शर्ट के दोनों पार्ट भी ज़रूर देखें। इस वीडियो के एंड में आपको दोनों ही वीडियो मिल जाएगी। तो ये बहुत ही फिनिशिंग के साथ हमारी शर्ट की पॉकेट भी लग चुकी है। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई सवाल हो तो कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।